जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको भाद्रव महीने में कृष्ण पक्ष में जो छठी आती है उस छठ को उपछठ कहा जाता है। उपछठ का व्रत कैसे धारण करते हैं इसके बारे में बताती हूँ और इसकी आपको कहानी भी सुनाती हूँ। यह व्रत भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को करते हैं। इस दिन उपवास करना चाहिए। सायंकाल नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिस कर लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के पश्चात भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करें। अर्घ्य देना चाहिए। स्त्रियां संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के भजन करती है और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। इसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। उपछठ की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकार ने रजस्वला हुई, सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकार ने कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत जोतता और कुएं से पानी निकलवाता था। कुतिया उसके घर में रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह से मरा हुआ सांप था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में जा गिरा। ये बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खावेगा वह मर जाएगा, अतः अब मैं क्या करूं? कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई है। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। ये सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल का सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में है। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो? पंडितों ने कहा कि तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपछठ का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ वे से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, उससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई, सब कुछ छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उपछठ माता, उनके मोक्ष दिया वैसे ही सबको देना। कहानी के कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कहनी चाहिए। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक माँ बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा करती थी, फिर भोजन करती थी। ऐसा करते हुए साल बीते। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा कि मेरी बेटी के नियम बहुत है, जो निभाएगा उसे ही बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम है? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले, हम इसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियाँ कहने लगी कि बाद में आकर भी देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें? दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा को निकली। सासू जेठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं किया? घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चौपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। भगवान बोले, तेरी चिंता मिटा जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, मैं कैसे खाऊं? सासू बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला और अलमारी खोली। देखते ही विनायक जी की खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठी है। पथवारी दही
दूधों में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पतवारी, पीपल देवता सारे ही है। वो नीचे गई, जल कलश व पूजा का थाल लाई। पूजा करी, कहानी कही, हुकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके झिमने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी, रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती आपकी आवे। कहा गए तेरे नियम धर्म। बहू बोली, सब कुछ किया, आप सब चलो, मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सासू उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, बहू को दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। उपछठ का उद्यापन इस प्रकार करना चाहिए। इसके उद्यापन में 8 प्लेटें, प्याले, जो भी बांटना चाहे रखे। पाव भर के 8 लड्डू रखने चाहिए। 1 नारियल भी रखना चाहिए। 1 रोली से छींटा देकर हाथ जोड़े। नारियल, लड्डू और 1 प्याला विनायक को दे देना चाहिए। बाकी व्रत वाली लड़कियों के घर भेजने चाहिए। घर बुलाकर जिमा भी सकते हैं। आने वाले को तिलक लगाकर बर्तन दे दे। इस तरह मेरी उपछठ की कहानी, उद्यापन और व्रत की विधि पूरी हुई। जय श्री कृष्णा।